अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे वफाकी वजीर गौहर एजाज और वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मैं उस पर कैप्टन को रिप्रेजेंट कर रहा था, लेके गए वजीर आला पंजाब ने पूरी पंजाब गवर्नमेंट वहाँ पे बिठा दी, चीफ सेक्रेटरी पंजाब, एग्रीकल्चर सेक्रेटरी पंजाब, एग्रीकल्चर। हमने कहा पंजाब ये कर सकता है। इन्होंने हफ्ते में 2 दिन फिक्स किए मीटिंग्स के, पूरी पंजाब गवर्नमेंट को बिठाई और आप देखें कि नियत का सिला आज हम वर्ल्ड कॉटन डे पे आज सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने चीफ मिनिस्टर पंजाब को कि उन्होंने एक कॉटन क्रॉप में, जो कि पिछले साल 33 लाख बेल थी, इस साल पंजाब की क्रॉप हम 80 लाख बेल एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिसका मतलब है 33 लाख से 80 लाख होने का कि $3 बिलियन इस साल हमारी रुई की प्रोडक्शन की वैल्यू में जो है मुल्क के अंदर जो है वो हमारे फॉरेन एक्सचेंज की सूरत में हमारे पास जो है वो बचेगा, क्योंकि हम ये सारी कॉटन इंपोर्ट कर रहे थे पिछले 10 साल से। आप सफ़र देखें, 14 मिलियन बेल 2013 और 2000 जो 23 का साल बंद हुआ है उसमें 50 लाख बेल, और पंजाब की कॉटन घट के 80 लाख से और 1 करोड़ के लेवल से घटती हुई 33 लाख पे आ गई। आज एक साल में अगर ईमानदारी से, अगर जो है वो पूरी मेहनत से पूरी पंजाब गवर्नमेंट ने अगर ये काम किया है, तो हमें इस बात पे फ़ख्र है कि वज़ीर आला पंजाब ने एक साल में ना सिर्फ 33 लाख एकड़ का रकबा वापस 50 लाख कर दिया, ना सिर्फ उसकी कॉटन की यील्ड 33 लाख से बढ़ा के 80 लाख पे लेके जा रहे हैं, बल्कि हमें आज बात पे फख्र है कि हम दुनिया के अब दोबारा से 5 बड़े ममालिक में कॉटन प्रोड्यूसर्स के तौर पे आ गए। ये वो कौम के बच्चे होते हैं जो कि जिन पे कौम फख्र करती है। ये बच्चा कौम का गेटअप में वज़ीर आला के तौर पे आया, मुझे इस बात पे फख्र है आज इस बात को डिक्लेयर करते हुए कि पंजाब को आज एक दोबारा से, जो कि एक एग्रीकल्चर, फूड प्रोड्यूसिंग, एग्रीकल्चर की एक्सेलेंस का जो सेंटर था, आज वज़ीर आला पंजाब ने उसको दोबारा से उस एक्सेलेंस सेंटर में बिठाया। हमारा फ़र्ज़ है कि आज इसको लेके चलें अब कि हमारी टेक्सटाइल की सनत को, ये कॉटन आज 10 साल बाद दोबारा से डोमेस्टिक मुहैया हो गई। अब इस कॉटन को हमारी टेक्सटाइल की सनत वैल्यू ऐड करे। पिछले साल इसकी एक्सपोर्ट $16 बिलियन हो गई थी टेक्सटाइल की। मैं टेक्सटाइल सनत को आज फिर कह रहा हूँ, मुझे $25 बिलियन की टेक्सटाइल से एक्सपोर्ट चाहिए। मुझे आप लोगों से $9 बिलियन चाहिए। आपको जो चाहिए, मैं आपके लिए फेडरल कॉमर्स मिनिस्टर बैठा हूँ, मैं आपके लिए वो चीज़ें, चाहे वो गैस की कीमत है, चाहे वो गैस की अवेलेबिलिटी है, चाहे वो बिजली की कीमत है, बगैर कि आपकी एक ही डिमांड है कि आपसे सब्सिडी ना दिलवाई जाए डोमेस्टिक कंज्यूमर को, चाहे ये डिमांड है। हम पूरी आपके लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपकी जो जायज़ डिमांड्स हैं वो पूरी करें। आपके जो सेल्स टैक्स के रिफंड है आपको जल्द से जल्द दें। बट मुझे आपसे एक आज आपसे अहद चाहिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री पाकिस्तान से, कि आपने भी अपना अहद पूरा करना है कि पाकिस्तान की मिट्टी का, जैसे चीफ मिनिस्टर पंजाब ने डिलीवर करके दिखा दिया, और हम पंजाब और सिंध की मिला के इस साल की कॉटन की क्रॉप 1 करोड़ 20 लाख देख रहे हैं, 80 लाख पंजाब की, 40 लाख सिंध की। अगर ये लेवल्स हम अचीव करते हैं, और वो लेवल उस वक्त हैं कि जबकि वाइट फ्लाई भी आई, जबकि अभी सीड की भी रिसर्च नहीं हुई, अभी वो टाइम है सिर्फ मेहनत से काम हुआ, सिर्फ जिम्मेदारी से। जो लोग कहते थे कि ऐसा भी हो सकता है कि जो है वो खाली खड़े होकर फसलें संभाल लें, तो इन्होंने खड़े होकर भी अल्हम्दुलिल्लाह फसलें संभाल ली। आपने भी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने भी $16 बिलियन का टारगेट, मुझे $25 बिलियन अचीव करके देना है। हमारा एक्सपोर्ट का टारगेट जो पिछले साल 27 था, हमने अपना टारगेट $35 बिलियन बनाया है। हमें टेक्सटाइल और दूसरी स्ट्रक्चर्स से एक्सपोर्ट बढ़ानी है। मैं ये नहीं चाहता कि हम जाके दूसरे मुल्कों से कर्ज मांगें, मैं चाहता हूँ कि मुल्क अब अपने पैरों पर खड़ा हो। हम जो पॉलिसी बना सकते हैं, जितने दिन हम मौजूद हैं, आपके लिए एक ऐसा स्ट्रक्चर बना दें कि जिस फाउंडेशन पे ये बिल्डिंग खड़ी हो जाए। बिल्डिंगें तो 100 साल खड़ी रहती हैं, कोई बोलता है पॉलिसी, तो पॉलिसी बन जाती है, फाउंडेशन ठीक हो जाए। तो मैं चीफ मिनिस्टर पंजाब को भी कहूँगा, कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने बहुत अच्छा काम हो सकता है,
आप बराए मेहरबानी ये जो मुल्तान का कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जो सकरंद का है, ये दोनों सूबाई गवर्नमेंट में लें, ये मैं शुरू से रिक्वेस्ट कर। एप्टमा आपको कॉटन रिसर्च का फंड देने को तैयार है। एप्टमा सिर्फ एक बोलती है कि हम तनख्वाहों के पैसे नहीं देंगे, हम रिसर्च के पैसे देंगे। हम आपको आज फिर अनाउंस करते हैं कि एप्टमा 100 करोड़ रुपए कॉटन रिसर्च फंड को देने को तैयार है। अगर पंजाब गवर्नमेंट ये मुल्तान का कॉटन रिसर्च अपने जिम्मे ले और हमारे पैसे जो हैं वो तनख्वाहों में ना दे, उसको रिसर्च फंड के लिए रखते हैं। हम आज आपको अनाउंस करके कहते हैं कि आप हमसे 100 रुपये बेल लें, हर बेल पे 100 रुपये लें, लेकिन पंजाब गवर्नमेंट ले और ये ऐसा सिस्टम बना दे 100 करोड़ से कि ये 100 करोड़ से पंजाब गवर्नमेंट के पास रिसर्च फंड आए। लोग पहले ही आपके पास मौजूद है, वो फेडरल गवर्नमेंट के पास इदारा है कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट का, आपके पास अयूब एग्रीकल्चर है। ऐसी बुनियाद डाल दें इस साल। दूसरी बात, कॉटन जोनिंग कर दें अगले साल के लिए, क्योंकि जब आप ऐसी फसलें लगाते हैं जिसमें वाइट फ्लाई है तो कॉटन की जब मेच्योरिटी आने लगती है तो उस जगह पे सफ़ेद मक्खी का अटैक हो जाता है, फार्मर को नुकसान हो जाता है। इस दफ़ा आपने बहुत मेहनत की है, लेकिन उस मेहनत को कॉटन रिसर्च के थ्रू चलें। तीसरी चीज़ मैं कहूँगा, ये रिसर्च इंस्टीट्यूट्स को अब दुनिया के रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ उसकी जॉइंट वेंचरशिप कर दें। हम इस साल इंशाल्लाह 30 मंथ पे पहुँचेंगे, 10 मंथ से 30 मंथ, और अगर 10 मंथ से पहुँचे हैं 30 मंथ तो हम पहुँच गए 1 करोड़ 20 लाख पे। दुनिया 60 मंथ पे है, तो इसका मतलब है यहाँ $6 बिलियन और पड़ा हुआ है रुई में। तो चीफ मिनिस्टर साहब ऐसी फाउंडेशन बन जाए कि ये जो $3 बिलियन है ये फाउंडेशन में हो, और अगला $6 बिलियन भी आज वर्ल्ड कॉटन डे पे आज अनाउंस करके जाएं कि पाकिस्तान नेक्स्ट ईयर 12 मिलियन नहीं प्रोड्यूस करेगा, बल्कि उतनी कॉटन प्रोड्यूस करेगा जितनी रिक्वायरमेंट है, और 30 मन नहीं करेगा। अगले साल का टारगेट आप दें कि आपने रिसर्च इंस्टीट्यूट से कैसे मिलके जो है, जिस तरीके से मौसम स्पीड काम कर रहा है, इसी तरीके से मौसम स्पीड जो है वो कॉटन की रिसर्च के इदारों को भी अब पंजाब में लाए, हमसे भी उसी के फंड्स ले, और वो ऐसा इस्टेब्लिशमेंट बना दे जिससे वर्ल्ड कॉटन डे पे हम अगले साल फिर फख्र से कहें कि हमने 12 मिलियन नहीं, इस साल हमने 20 मिलियन बेल प्रोड्यूस की है और हमारे पास कॉटन सरप्लस हो गया। थैंक यू वेरी मच सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फेडरल मिनिस्टर कॉमर्स गौहर एजाज साहब, एप्टमा के सारे ऑफिशियल्स और सारे जर्नलिस्ट भाई, डेफिनेटली आज ये बड़ा खुशी का दिन है जो वर्ल्ड कॉटन डे मना रहे हैं, और हम सारे इकट्ठे हैं, हम सारे यहाँ इकट्ठे हैं। मुझे आज एक कॉटन के फंक्शन के लिए मुल्तान भी जाना था, बस कुछ वजह से नहीं जा सका, लेकिन फिर एप्टमा का ये वाला अटेंड कर रहा हूँ। इस सारी एफ़र्ट में ये जो $3 बिलियन की कॉटन की बात कर रहे हैं, इसमें सिर्फ कोई मेरा अकेले का काम नहीं है। इसमें सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने, जिसको हम एक बड़ा मरा हुआ डिपार्टमेंट कहते थे, उसके एक एक बंदे ने दिन रात काम किया, इंक्लूडिंग उनका सेक्रेटरी साहू साहब जो हैं उन्होंने, एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने, प्लस इस सारी चीज़ में हमें एप्टमा ने बहुत सपोर्ट की। इनके कंसल्टेंट जो थे वो हमें रिपोर्ट्स भेज रहे थे कॉन्टीन्यूसली, इनके लोगों ने हमें बहुत ज़्यादा गाइड किया। और लिम्स जो एक नया इदारा बना है, आर्मी ने बनाया है, वो हमें कॉन्टीन्यूसली सेटेलाइट की तस्वीरें भेज रहे थे, वो हमें एडवांस बता रहे थे कि अब आपका ये सफ़ेद सुंडी का अटैक यहाँ पे हो गया है, इस ज़िले में ज़्यादा हो गया है, वो हर दिन हमें अपडेट कर रहे थे। फिर मैं पाकिस्तान आर्मी का शुक्रिया अदा करूँगा, क्योंकि जिस टाइम ये बड़ा मैसिव स्केल का सफ़ेद मक्खी का अटैक हुआ है तो आर्मी के हेलीकॉप्टर्स, आर्मी के ड्रोन्स मौके पे पहुँचे हैं और मुसलसल 10-12 दिन जिन जिन जगहों पे ये हमला हुआ था उस पर स्प्रे करते रहे। ये ऐसे ही था एक जैसे जंगी बुनियादों पे आप काम कर रहे थे, और अगर हम वो उस टाइम वो इवेंट ना करते तो हमारी फसल और ज़्यादा नुकसान हो जाती। ऑलरेडी हमें 2 मिलियन बेल तकरीबन या 1.5 मिलियन बेल का नुकसान एक तो थोड़ा बहुत इस हमले से हुआ है, बाकी जो सतलुज में सैलाब आया है उससे भी हमारा काफ़ी नुकसान हुआ है। तो अगर वो तकरीबन लाख एकड़ हमारा वो ज़ाया हो गया, 70-80 हज़ार तकरीबन उसमें सतलुज से ज़ाया हुआ, तो उसमें खैर हम कुछ नहीं कर सकते थे, बेबस थे, सैलाब था, जितना बचाने की कोशिश कर सकते थे किया। तो ये जो एफ़र्ट है ये पूरी टीम एफ़र्ट है,
और जिसमें सारे लोग शामिल हैं, किसी अकेले बंदे का कोई काम नहीं है। लेकिन ये चीज़ ज़रूर है इससे कि अगर सारे मिल के टारगेट लेके काम करें तो दुनिया में कोई भी चीज़ आप अचीव कर सकते हैं। $3 बिलियन डेफिनेटली एक एडिशनल पाकिस्तान के फार्मर के पास आएगा। इसी तरह पंजाब से चावल पिछले साल $1 बिलियन का एक्सपोर्ट हुआ था, इस साल $2 बिलियन का एक्सपोर्ट होगा। अब हमारा अगला टारगेट, ऑलरेडी वीट पिछले साल बड़ी अच्छी हुई थी, इस साल भी हमारा टारगेट है कि वीट का जो पर एकड़ काश्त उसकी निकले किसान की, वो बहुत अच्छी निकले। उसके ऊपर हम बहुत काम कर रहे हैं, बीज वालों से भी बात कर रहे हैं। पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मसला सीड का है, फार्मर का नहीं है। वो तो बेचारा जो उसको मिलता है वो लगा देता है। सीड की रिसर्च ना होने के बराबर है। जो करके भी लाता है तो वो उसका सीड की रिसर्च चोरी हो जाती है। और तीसरा मसला ये है कि जो सीड से रिलेटेड लोग हैं वो इतने ज़्यादा अप्रूवल्स में फंस जाते हैं कि उनको कई साल वो लग जाते हैं। हमने ऑलरेडी पहले भी अनाउंस किया है कि पहले फेडरल गवर्नमेंट से सीड की अप्रूवल करानी पड़ती, फिर 2 साल का प्रोसेस था जो पंजाब में कराना पड़ता था कि पहले फेडरल गवर्नमेंट का अपना टाइम लगाओ, पता नहीं कितना टाइम वहाँ लगेगा, उसके बाद आप पंजाब आ जाओ। पंजाब में 2 साल उन्होंने कहा था टाइम है, 2 साल तो कहते थे, मुंह से कितने साल में होती थी ये अल्लाह को पता। हमने पंजाब से सीड की अप्रूवल ख़त्म कर दी है। जो फेडरल गवर्नमेंट रजिस्टर करा ले वो पंजाब में अपना बीज ला सकता है। ताकि ये सिस्टम ख़त्म हो, ये चीज़ें बुलडोज़ करनी पड़ेंगी तो आपका किसान के पास सही चीज़ पहुंचेगी। सही चीज़ पहुंचेगी तो आपकी काश्त सही होगी। जैसे गौर साहब कह रहे हैं, ये $6 बिलियन और इसी ज़मीन से आ सकता है, लेकिन उसके लिए उसको बीज अच्छा देना है, उसकी स्ट्रेटजी अच्छी बनानी है, उसको ज़रिए अद्वियात जाली ना मिलें, सही मिलें। ये सारी चीज़ें जो करनी पड़ेंगी। तो जो हमारे से मुमकिन हुआ हमने किया। सीड के बाद अब हमारा एडिबल ऑयल और वीट अगला टारगेट है और इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि हम उसमें भी जो काश्त आ रही है उसमें जो मुमकिन हो सका हमसे करेंगे। ऑलरेडी हम उस पर मीटिंग्स कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं। हमारे कमिश्नर डीजी खान बहावलपुर मुल्तान ने दिन रात काम किया इसके ऊपर, क्योंकि इस इलाके में सबसे ज़्यादा ये काश्त हुआ था कपास। जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स की गौर साहब ने बात की वो बिल्कुल सही बात है। अभी रिसर्च इंस्टीट्यूट्स बिल्कुल काम करने को तैयार नहीं है और मैं इनसे बिल्कुल कहूँगा कि अभी हमने इनसे बिल्कुल पैसे नहीं लेने। उसकी वजह ये है कि अभी लेके फिर ज़ाया करने वाली बात है। अभी रिसर्च इंस्टीट्यूट को पहले तो हम ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एक रिसर्च आपकी कर रही है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और एक रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब 2 अलग-अलग मस्जिदें हैं। अब पहले तो फैसला ये करना है कि किसने एक्चुअल रिसर्च करनी है। उसके लिए तनवीर साहब की सरबराही में कमेटी बनी हुई है, वो अगले चंद दिनों में फ़ैसला कर लेगी। उसके बाद हम अपनी प्रपोज़ल SIFC में भेज रहे हैं ताकि इंटरनेशनली उन रिसर्च इंस्टीट्यूट किया जाए। उसमें हम एप्टमा को शामिल करेंगे, बाकी दुनिया की यूनिवर्सिटीज़ को शामिल करेंगे और वो उनको हैंड ओवर करेंगे ताकि एक्चुअल में रिसर्च हो। जो रिसर्च है उनके अपने मसाइल हैं, उनके अपने इश्यूज़ हैं, मगर ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की जब तक ये रिसर्च नहीं होएगी, जब तक हम उस रिसर्च इंस्टीट्यूट एक हमारा पंजाब का है, एक सड़क पार करके एग्जैक्टली वही फेडरल गवर्नमेंट का है। काम अगर किसी से पूछें तो खैर उनका अपना उसमें जवाब है, लेकिन वो जस्टिफाइड नहीं है। तो हमें बिल्कुल उसके ऊपर काम करना है। और तीसरा क्या चीज़ है, सॉरी, हाँ, तो अब वो आज तनवीर साहब उधर गए हुए हैं मुल्तान में वर्ल्ड कॉटन डे पे। उन्होंने अब इंस्टीट्यूट के ऊपर वो भी कमेटी वही सरबराही में फ़ैसला करने लगे हैं। जो भी वो फ़ैसला करेंगे, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने वंस अगेन, चाहे वो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं तनवीर साहब, चाहे वो सेक्रेटरी हैं, चाहे पूरी टीम है, उन्होंने कमाल का काम किया। और मैंने उनसे वादा किया था कि अगर ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से डेवलप करता है, उनके किसी बंदे के पास ट्रांसपोर्ट नहीं है, एग्रीकल्चर वालों के पास ट्रांसपोर्ट नहीं, क्योंकि किसी ने कभी फोकस ही नहीं किया। जो किसी को सबसे बुरा महकमा समझा जाता था, हमने उनसे वादा किया था कि एक तो आज उनके लिए स्पेशल पैकेज एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लिए सेक्रेटरी फाइनेंस काम कर रहे हैं, वो अनाउंस करेंगे। और दूसरा, उनको जो ट्रांसपोर्टेशन के इशूज़ हैं इंशाल्लाह वो सारे सॉल्व करेंगे। थैंक यू। सीएम साहब, अभी जब आप मुल्तान के दौरे पर गए थे तो ज़रई यूनिवर्सिटी में हम आपके साथ मौजूद थे। 2 घंटे से ज़ायद वक्त वहाँ पर लगा था जब ज़रई माहिरीन जो है वो अपनी राय दे रहे थे। तो ज़्यादातर मसाइल, अभी जिस तरह आपने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताया कि ज़्यादातर मसाइल वो हैं जो जिनका ताल्लुक राय रास वफाक से है। तो ये जो वफाक से
मुतल्लिका जो मसाइल हैं इनका हल जो है वो कैसे होगा? तो वफाकी वजीर भी आपके साथ बैठे हैं, क्योंकि ये तो कामर्स का मिनिस्टर है, तो यहाँ पर ज़्यादा बेहतर होता कि जो ज़राअत के वजीर है वो भी यहाँ पर मौजूद होते, ताकि जो हजरात के हवाले से ये इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो जो मसाइल थे वो भी हल हो जाते हैं। अब वफाक हमारे साथ बैठी हुई है, तो अब वफाक को हम रिक्वेस्ट करेंगे। ऑलरेडी गौर साहब बड़े अच्छे तरीके से वहाँ पे जो भी इश्यूज़ हैं उनको हाईलाइट कर रहे हैं और सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल जो वहाँ से रिलेटेड इश्यूज़ हैं हम इसीलिए SIFC में रेफ़र कर रहे हैं ताकि उनको जल्दी सॉल्व कर लीजिए। चीनी, मेरा सवाल ये है कि चीनी 90 से 180 रुपये में चली गई, अदालत ने आप इख्तियार ये दे दिया है कि सूबाई हुकूमत का ये इख्तियार है कीमत का तयन करना। ये तो ये बता दें कि वो लोग जो वहाँ तक लेके गए और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो गई है या हुई है, और दूसरा उसकी कीमत क्या 140 रुपये होगी 90 से या फिर कम भी हो? देखें, हम ऑलरेडी चीनी की कीमत 180 से अब नीचे आ गई है, 140-50 के दरमियान वेरी कर रही है इस टाइम पे चीनी की कीमत। डेफिनेटली 180 पे गई थी, जिसमें होल्डर्स भी इन्वॉल्व थे, उसमें कोई और लोग भी इन्वॉल्व थे और स्मगलिंग भी हो रही थी। अल्लाह का शुक्र है, जब से स्मगलिंग को थोड़ी सी रुकी है बहुत चीज़ें बेहतर होना शुरू हो गई, और मुझे बड़ी उम्मीद है अल्लाह ताला से कि इंशाल्लाह जैसे ही ये स्मगलिंग बिल्कुल ज़ीरो पे जाती है, आप देखिएगा दुनिया बड़ी चेंज होगी। जी जवाब साहब।